arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण। बौद्ध धर्म की सफलता के कारण बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, धम्म और संघ, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावकारी था। उनके मुखमंडल का तेज अनुपम था। उनकी सौम्यता, शांत स्वभाव, विशुद्ध जीवन, सदाचारण जनता के लिए आदर्श थे और यही गुण समाज को उनके प्रति आकर्षित करते थे। कई प्रकांड ब्राह्मण विद्वान शास्त्रार्थ करने के पश्चात उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। जनसाधारण ने बुद्ध की उदारता, दया एवं करुणा से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। मोनियर विलियम के शब्दों में, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चरित्र का प्रभाव तथा उनकी शिक्षाओं की प्रेरकता दोनों मिलकर इतनी प्रबल हो जाती थी कि उनका विरोध करना असंभव था। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल एवं सुबोध थे। इसी कारण जनमानस इन सिद्धांतों को सरलता से समझ सका। धर्म में गूढ़ दर्शन की बातें नहीं थीं। परमात्मा और आत्मा जैसी कठिन समस्याओं का बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म अत्यधिक व्यवहारिक था। उसमें कर्मकांड, जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। धर्म पूर्णतः मानवतावादी एवं लोक कल्याणकारी था, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। संघ प्रणाली। गौतम बुद्ध ने लोकतांत्रिक आधार पर संघ का संगठन किया। इस संघ ने सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रणाली अपनाते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। संघ के भिक्षु वर्ग ने अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, त्याग और संयम का जो आदर्श जनता के समक्ष उपस्थित किया, उससे जनमानस बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुआ। भिक्षु वर्ग वर्षा काल को छोड़कर बाकी समय घूम घूम कर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जनता को बताते थे, जिससे बहुत से लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे। जनसाधारण की भाषा का उपयोग। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए जन सामान्य की भाषा पाली का प्रयोग किया, क्योंकि अब संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा बनकर रह गई थी। अपने उपदेशों को जनसाधारण की भाषा में देने से जनता ने सरलता के साथ उसे समझा और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। रोचक शैली का प्रयोग। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व की सर्व प्रमुख विशेषता थी मृदुवाणी एवं शांत सौम्य स्वभाव। जब वे वार्तालाप करते थे तो वार्ता करने वाले व्यक्ति के सारे विचार स्वीकार कर लेते थे। तत्पश्चात सरल एवं सुबोध शब्दों में प्रश्न करते थे। धीरे धीरे अपने मत रखने वाला व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर लेता था कि उसके विचार गलत थे। तब तथागत क्रमबद्ध तरीके से अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करते थे। अपने विचारों को सामान्य जीवन के उदाहरणों से स्पष्ट करते थे। एक समय महात्मा बुद्ध जनमानस के सम्मुख अपना उपदेश दे रहे थे कि अचानक एक विरोधी व्यक्ति आया और क्रोधित होकर महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगा। वे शांत होकर व्यक्ति की बातें सुनते रहे। व्यक्ति के चुप हो जाने पर महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति से प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे घर कभी किसी अतिथि का आगमन होता है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, वत्स, क्या तुम अतिथि के स्वागत के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते हो? उत्तर मिला, हाँ। महात्मा बुद्ध ने पूछा, अतिथि ने तुम्हारे भोजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वह भोजन किसका होगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा। तथागत ने कहा, उसी तरह तुम्हारे द्वारा दी गई गालियों को मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब ये गालियां किसकी हैं? उस व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया और उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। उनकी तर्कपूर्ण, सहज, रोचक शैली ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुकूल समय। बौद्ध धर्म ऐसे समय में आरंभ हुआ था जबकि भारत में धार्मिक सुधार तथा परिवर्तन की बहुत आवश्यकता थी। लोग धार्मिक कर्मकांडों तथा व्यर्थ और जटिल रीति रिवाजों तथा पशुओं की बलि से तंग आ गए थे। विशेषकर शूद्र वर्ग, जिन पर यज्ञ करना, पूजा अर्चना करना एवं धार्मिक साहित्य पढ़ने पर प्रतिबंध था। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को नहीं माना।
उनके धर्म के द्वार प्रत्येक वर्ग के लिए खुले हुए थे और सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। राज्यों का प्रश्रय। अनेक गणराज्यों ने और कोसल, मगध, कौशंबी के राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इन राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को राजनैतिक प्रश्रय प्राप्त होने से यह धर्म तीव्र गति से फैलने लगा। इन राज्यों की जनता ने भी शीघ्रता से इस धर्म को स्वीकार कर लिया। राजाओं ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी कि बुद्ध के निर्वाण के 200 वर्षों पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया। चारों वर्णों का बौद्ध धर्म को सहयोग। बौद्ध धर्म ने तत्कालीन समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था की जटिलता, ऊंच नीच, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं शूद्र वर्ग पर लगे प्रतिबंधों का तीव्र विरोध किया। परिणामतः उत्साहित होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। सारिपुत्र एवं मौदगल्यायन जैसे ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसका प्रचार प्रसार किया। क्षत्रिय वर्ग ने बौद्ध धर्म के समानता के सिद्धांतों का स्वागत किया और बौद्ध धर्म को अपनाकर राजकीय प्रश्रय प्रदान किया। शांतिप्रिय वैश्य वर्ग के लिए महात्मा बुद्ध के सदाचरण, नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांत उनकी व्यापारिक परिस्थिति के अनुकूल थे। बौद्ध धर्म ने उपाली, सुनीति और मातंग आदि शूद्रों ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह शूद्र वर्ग के लिए गौरव की बात थी। बौद्ध संगीतियों का आयोजन। गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात विभिन्न समयों पर 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विनय पिटक और अमिधम पिटकों में संकलित किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में मगध के राजा कालाशोक की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भिक्षु के परस्पर वाद विवादों को समाप्त किया गया। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुई, जिसमें सुत्त पिटक का संकलन हुआ। चौथी संगीति कश्मीर में कुंडलवन में कनिष्क के शासन काल में हुई। इन संगीतियों के माध्यम से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के विकास की अवरुद्धता। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि बौद्ध धर्म 12वीं सदी तक आते आते अपने जन्म स्थल भारत लुप्त सा हो गया, जबकि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में विद्यमान है। प्रश्न यह उठता है कि भारत में बौद्ध धर्म का विकास अवरुद्ध क्यों हो गया? भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कई उत्तरदायी कारण हैं, जो कि निम्नवत हैं। बौद्ध धर्म का स्वरूप परिवर्तन। बौद्ध धर्म प्रारंभ में सरल एवं व्यवहारिक था, परंतु कालांतर में इस धर्म में भी हिंदू धर्म की बुराइयां प्रवेश कर गईं, जिनका बौद्ध धर्म ने तीव्र विरोध किया था। बौद्ध साहित्य कठिन हो गया। इस धर्म में कर्मकांड प्रारंभ हो गया। गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को ईश्वर माना जाने लगा। शीघ्र ही बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बंट गया। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को और जैन धर्म से प्राप्त चुनौतियों को स्वीकार किया एवं अपने धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। पशु बलि पर नियंत्रण स्थापित किया। यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांड पर अंकुश लगाया गया। परिणामतः हिंदू धर्म पुनः फलने फूलने लगा और उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश और कण्व वंश ने शासन किया। यह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म ने गुप्त काल में अपनी खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर ली। गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को राजधर्म घोषित किया। गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। गुप्त वंश के राजाओं के साथ साथ उनकी प्रजा भी ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने लगी। बौद्ध संघ में अव्यवस्था। महात्मा बुद्ध द्वारा संगठित बौद्ध संघ जो अच्छे आचरणों और नैतिकता के केंद्र थे, उनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अशोक, कनिष्क, हर्ष जैसे शासकों ने संघ को अत्यधिक मात्रा में धन दान में दिया। भिक्षु वर्ग अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। संघ में स्त्रियों के प्रवेश ने स्थिति को और अधिक शोचनीय बना दिया। जनता संघ की यह स्थिति देखकर बौद्ध धर्म से दूर होने लगी।
बौद्ध धर्म में विभाजन। 5वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान, महायान और व्रजयान आदि में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म में आए मतभेदों को दूर करने में भिन्न भिन्न समय में आयोजित 4 संगीतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तब भी मतभेद बढ़ते गए। बौद्ध धर्म के विभाजन के पश्चात परस्पर मतभेद, ईर्ष्या आदि ने बौद्ध धर्म को शक्तिहीन कर दिया। बुद्ध की मूर्ति की पूजा। महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा, यज्ञ और कर्मकांड के विरोधी थे, परंतु बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर मठों और मंदिरों में स्थापित की और मूर्ति की पूजा करने लगे। इस प्रकार हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में विलीन हो गया और वह भारत जहां से इसका जन्म हुआ था प्रायः लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म का दमन। मौर्य वंश के पश्चात राज्य की बागडोर पुष्यमित्र शुंग के हाथ में आ गई, जिसने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए। बौद्धों को सताए जाने के कई उदाहरण ईसा की 6वीं और 7वीं सदियों में मिलते हैं। शैव धर्म को मानने वाले हूण राजा मेहरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा। बंगाल के राजा शशांक ने, जो कि शिव भक्त था, बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट दिया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चीनी यात्री हेनसोंग ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि बौद्ध धर्म के विरोधियों ने 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले और हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वृत्तांत में कुछ तो सत्यता अवश्य होगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म का दमन करने के कारण यह धर्म धीरे धीरे भारत में विलुप्त होने लगा। राजकीय प्रश्रय की समाप्ति। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात राजा का जो संरक्षण बौद्ध धर्म को मिलता था वह समाप्त हो गया। गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म को वैसी सहायता नहीं मिली जो उन्हें अशोक और कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदायों को मानने वाले राजाओं ने बौद्ध धर्म का तीव्र विरोध किया। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने अवश्य बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कार्य किए, परंतु राज्य संरक्षण समाप्त होने से बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपनी जन्मभूमि से गायब होने लगा। हिंदू धर्म के उपदेशकों का प्रभाव। भारतवर्ष में हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने एवं उसकी उन्नति के लिए 7वीं और 8वीं शताब्दियों में 2 महत्वपूर्ण प्रचारकों का आगमन हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनरुत्थान किया। ये प्रचारक थे कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य। इन विद्वानों ने तर्कों के माध्यम से जनमानस को अनुभव कराया कि ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ है। शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट ने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। उनके उपदेशों से जनता प्रभावित होने लगी। शंकराचार्य ने दूरदर्शिता का परिचय दिया एवं भारत जैसे विशाल देश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसे धार्मिक सूत्र में आबद्ध करने के लिए चारों दिशाओं में एक एक पीठ की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में द्वारका मठ और पश्चिम में पुरी मठ। हुणों का आक्रमण। बौद्ध धर्म को अधिक हानि हुण जाति के आक्रमणों से पहुंची। हुणों ने बड़ी निर्दयता से बौद्ध मठों और मंदिरों को नष्ट किया। हुण राजा मिहिरकुल ने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करवा दिया। इस प्रकार पंजाब, राजपूताना और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। तुर्क आक्रमण। 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकर्ताओं की ललचाई दृष्टि विहारों और मठों की अपार संपत्ति पर पड़ी। तुर्कों ने विहारों पर आक्रमण कर संपत्ति को लूट लिया और सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। तुर्कों ने बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी। असंख्य बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के कारण भयभीत अन्य बचे हुए भिक्षु अपनी जान बचाने के लिए नेपाल, तिब्बत एवं एशिया के अन्य भागों में चले गए। बचे हुए बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अब इतना साहस नहीं था कि वे पुनः बौद्ध धर्म को भारत में स्थापित कर पाते। बौद्ध धर्म की देन। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर बड़े गहरे प्रभाव डाले।
राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। शांति की स्थापना। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा का है। बुद्ध ने इस सिद्धांत पर विशेष जोर दिया है। बौद्ध धर्म के इस सिद्धांत के कारण ही बहुत से राजा बिंबिसार, अशोक, हर्ष और कनिष्क आदि शांति प्रिय हो गए और युद्ध में विजय के स्थान पर धम्म विजय पर जोर दिया। इस प्रकार देश में प्रायः काफी समय तक शांति बनी रही। ऐतिहासिक सूचना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए त्रिपिटक की रचना की गई। यद्यपि ये पुस्तकें धार्मिक विचार की दृष्टि से लिखी गई हैं, परंतु फिर भी भारत की राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्था को जानने के लिए इन ग्रंथों से बड़ी उपयोगी सामग्री मिली है और भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में भी काफी सहायता मिली है। राजनैतिक एकता। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत में लगभग सभी प्रांतों में फैल गया। इससे राजनैतिक एकता की भावना उत्पन्न हुई। बौद्ध धर्म ने आर्यावर्त के जाति भेदों को दूर कर तथा ब्राह्मणों के कर्म कांड में उत्पन्न आध्यात्मिक अंधविश्वासों को मिटाकर तत्कालीन राजनैतिक क्षेत्र में सहानुभूति की भावना उत्पन्न की। युद्ध की भावना को शिथिल करना। बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीय राज्यों को युद्ध से विमुख कर दिया। साम्राज्यवाद की भावना न होने के कारण लंबे समय तक युद्ध नहीं हुए, जिससे एक तरफ शांति की स्थापना हुई, वहीं उन्होंने लड़ाई के तरीकों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, जिससे सैनिक भावना को बहुत हानि पहुंची और भारतीय राज्य विदेशी आक्रमणकारियों का सामना न कर सके। धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। ब्राह्मण धर्म का परिष्कृत होना। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर किया। यज्ञों की जटिलता और कर्मकांड पर प्रतिबंध लगाए गए। आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया। परिणामतः हिंदू धर्म परिष्कृत होता चला गया। मूर्ति पूजा का उदय। गौतम बुद्ध तो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोध थे, परंतु धीरे धीरे महायान संप्रदाय के लोगों ने उन्हें ईश्वर मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। बौद्ध धर्म की देखा देखी हिंदू ने भी अपने देवताओं की मूर्तियां बनाकर मूर्ति पूजा करने लगे। सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। जाति प्रथा का शिथिल होना। बौद्ध मत ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया और सब व्यक्तियों को समान माना। इस प्रकार धीरे धीरे जाति प्रथा की दृढ़ता दूर होती गई। हिंदू उपजातियों की संख्या में वृद्धि। बहुत से हिंदू बुद्ध के अनुयायी बन गए, परंतु गुप्त काल में हिंदू धर्म की उन्नति होने पर वे फिर हिंदू धर्म में आ गए, परंतु अब उन्होंने अपनी नई जातियां बना ली। इस प्रकार जातियों की संख्या बढ़ गई। करुणा और अहिंसा। बौद्ध धर्म की भारत को महत्वपूर्ण देन करुणा एवं अहिंसा की भावना है। भारतीय लोग अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं एवं उदारता, दया, करुणा की भावना उनमें विद्यमान है। सांस्कृतिक क्षेत्र में देन। कला में योगदान। बौद्ध धर्म के प्रचार से अशोक, हर्ष और कनिष्क जैसे राजाओं ने हजारों की संख्या में विहार, स्तूप, मठ और बुद्ध की मूर्तियां बनी। यह सभी कला के अद्वितीय नमूने हैं। अशोक के बनवाए हुए स्तंभ आज भी अपनी कला की छाप दिखा रहे हैं। कनिष्क के काल में गांधार कला ने बड़ी उन्नति की। महात्मा बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनाई गई कि हजारों वर्षों के उपरांत भी हमें उनमें से असंख्य मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। अजंता और अलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में चित्रकला का मुख्य विषय महात्मा बुद्ध का जीवन अथवा बोधिसत्वों का चित्रण ही है। साहित्य में योगदान। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का बड़ा योगदान है। बौद्ध धर्म की असंख्यक पुस्तकें लिखी गईं। इनमें से त्रिपिटक जैसे ग्रंथ ऐसी साहित्यिक निधि है जिसके लिए भारत को बड़ा गर्व है। इन पुस्तकों से इतिहास को जानने में बड़ी सहायता मिली है। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। बौद्ध धर्म चीन, तिब्बत, लंका इत्यादि संसार के कई देशों में फैल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ह्वेन त्सांग और फाहियान जैसे अनेक विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत का अन्य देशों से सांस्कृतिक तथा आर्थिक संपर्क बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारत के सांस्कृतिक विकास में बड़ा योगदान दिया। शीघ्र ही 72 भारत का निर्माण हुआ।
अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।